आओ, तो अपन देख रहे हैं बंगाल प्रांतीय राजवंशों के अंदर तीसरा राजवंश अपन देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत प्रांतीय राजवंश, उसमें तीसरा बंगाल। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को क्या देखना है, ये कहाँ चलेगा, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है, उसके अंदर हेडिंग लगी हुई है, एक मतलब लास्ट टॉपिक है आंतरिक विद्रोह। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले चर्चा कर रखी है बंगाल के ऊपर, और फिर दूसरा है चैप्टर 10 का पहला सेगमेंट। ठीक है, तो 2 चैप्टर चलेंगे इसमें, 2 चैप्टर्स में, चैप्टर 6 और चैप्टर 10। इसको जरूर रीडिंग लगानी है आपको। अपन तो जैसे पढ़ेंगे तो पूरा ऑल इन वन पढ़ेंगे, लेकिन ये बुक में अंदर कहाँ कहाँ है ये पता होना चाहिए। ओके, आ जाओ, सीट दी थी ना अभी मैंने, आज जो दी है ये, उसमें आ जाओ गगन, क्या देख रहा हो, आओ ये सीट निकालो, चैप्टर 6 और चैप्टर 10। तो सल्तनतकालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में सबसे अधिक विद्रोह कहाँ हुए, बंगाल में हुए। इस पर गोला लगा लो, सबसे अधिक विद्रोह कहाँ हुए, बंगाल में हुए। समझ गई ये चीज़। अब ये आता है कि सर फिर बंगाल में ही ऐसा क्या था, वो ज़्यादा शक्तिशाली थे या दिल्ली सल्तनत को डर लगता था। ठीक है, तो ऐसे नहीं है। क्या चीज़ है वो, कि भाई कोई भी सर एक चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक क्या होते हैं, कारण होते हैं। तो इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण, कि एक तो दूरी, कि दिल्ली से दूरी। ठीक है, दिल्ली से दूरी, तो दिल्ली से दूरी आपको अंदाज़ा लगानी हो कितनी होगी जैसे, तो वो तो याद करो मत, लेकिन एक दूसरा फैक्ट याद कर लो तो उससे आपको याद हो जाएगी। अपने उत्तर भारत की या भारत की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा। गंगा नहीं, गंगा मैया है कि नहीं है, देवी का दर्जा है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है खासतौर पर उत्तर भारत की। समझ गए। अब इसकी लंबाई कितनी है, 2414, करीबन 2500 किलोमीटर। ठीक है ना, ये लंबाई कहाँ है, बिल्कुल गोमुख से लेकर गंगोत्री से लेकर जो अपने सुंदरबन डेल्टा बनाती है वहाँ जाके जब बंगाली खाड़ी में मिलती है वहाँ तक। समझ गए, ये है गंगा अपने। ठीक, ये है गंगा। अब बात ये आती है, जैसे 24, अब जैसे याद कर तो देख ही लो आप, तो ये इसमें 10 जुड़े तो 24 आ गए, 24 में 10 घटाए तो 14 हो गए। ऐसे अपन को याद रख लेना है, 24 हो रहा है भाई, कुछ तो साउंड हो ही रहा है ना, सिमेट्री आ ही रही है ऐसे यूँ। तो ये तो यहाँ से यहाँ है। फिर अपन चलो ठीक है कि गंगोत्री से लेकर अपन दिल्ली तक का जो सफ़र है, ज़्यादा इसमें से 400 किलोमीटर घटा देते हैं, तो कितनी हो गई दिल्ली से बंगाल की दूरी, 2000 किलोमीटर। समझ गए, तो ये ठीक है ना। तो इसमें आप ब्रैकेट में लिखो करीबन 2000 किलोमीटर, करीबन। ठीक है, और थोड़ा सा आइडिया लगाना हो तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, जयपुर से बॉम्बे करीबन 1200 किलोमीटर दूर है। अब देख लो उसके अंदर है कि नहीं है दूरी, यूँ मतलब जयपुर से बॉम्बे चल जाओ और फिर ऑलमोस्ट वापस आ जाओ बिल्कुल सिरोही तक, राजस्थान बॉर्डर तक। तो ये देख लो इतनी दूरी है दिल्ली से बंगाल, और ये तो उस समय है जब सिर्फ घोड़े और बैलगाड़ी से सफ़र होएगा। दिल्ली से दूरी होगी करीबन 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट है जलवायु, है ना। जलवायु में आप जैसे लिख लो जलवायु के अंदर क्या होती है, जैसे एक तो वर्षा है ना, वर्षा है ना, और वर्षा के अंदर ब्रैकेट में डाल लो अपने चेरापूंजी। ठीक है, और फिर जैसे प्रेजेंट में तो मासीमराम है उसके पास में, ये रोकासी जयंतियाना मासीमराम। ठीक है, तो ये चेरापूंजी मासीमराम तो वहाँ है जहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, मेघालय, तो उसकी तलहटी में ही है ये बांग्लादेश, और आज जो प्रेजेंट अपन वेस्ट बंगाल देखते हैं। तो वर्षा होती है तो वर्षा जनित बीमारियां होती हैं। ठीक है, अभी जैसे अपने तो जयपुर में देखो खत्म ही हुआ जस्ट, तो ये अपने डेंगू मलेरिया है कि नहीं है, यूँ। ठीक है, वर्षा जनित बीमारियों को अपन SDM बोलते हैं, क्या, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, ये हो जाती हैं। तो अपने तो यहाँ ये बस 15 दिन ही देखने को मिलती है बारिश के बाद, वहाँ तो वर्ष भर होती है कि नहीं। फिर मैंने आपको BSF का बताया था, BSF वहाँ पेट्रोल करती है बांग्लादेश बॉर्डर रेड क्लिफ पे, तो अपन तो मच्छरदानी से रात में लगा के सोते हैं, वो सारे दिन उस मच्छरदानी रूपी सूट पहने रखते हैं, क्योंकि मच्छर है। मच्छर क्यों है, क्योंकि जलवायु नम है ना, इसमें ह्यूमिड क्लाइमेट लिख लेना, नम ह्यूमिड। ठीक है, और तीसरा कारण है संचार का जो साधन था वो एकमात्र संचार का साधन था जलमार्ग। आज भी जैसे आपने देख लो इंडिया के अंदर जो नेशनल वाटरवेज हैं करीबन 120 के लगभग, उसमें ज़्यादातर किधर है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो नेशनल वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही मिलेंगे अपन।
क्योंकि जलमार्ग के लिए जल चाहिए, और जल कहाँ है अपने, उधर ही है ज़्यादा। नदियों का एक वो डेंसिटी देखो आप जो कितनी किधर है, ठीक है। तो उस समय भी जो संचार का साधन था वो जलमार्ग ही थे। उत्तर भारत के जो शासक थे, जैसे खासतौर पे दिल्ली सल्तनत के, वो जलमार्ग से परिचित ही नहीं थे। वो नाव थोड़ी लेके जाते थे अपने साथ, वो तो घोड़े लेके जाते थे, हाथी लेके जाते थे, बंगाल चलना है। अब पता चला है कि अपन गए ना, हाथी पे गया, घोड़े पे गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रमशिला तक जाएगा। चलो विक्रम, और उसको घोड़े को मारा पीटा, हाथी को मारा पीटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मालदा तक चल जाएगा, जहाँ फर्क का बैराज बना हुआ है। उसके आगे जाता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आगे पानी है। और पानी, पानी कौन सी नदी है वो, अभी अपन देखी लिखा था, ये नदी कौन सी, वो गंगा मैया है। तो घोड़ा पानी देख के डर जाता था कि मुझे मरना थोड़ी ना, तुमको मरना तो उतर के चले जाओ, मैं तो नहीं जा रहा आगे। हाथी भी नहीं जाए भाई, थोड़ा बहुत झील रूपी पानी हो, स्थायी पानी तो दिख भी जाए। वहाँ तो काफ़ी चौड़ी नदी, वही फर्क का बैराज जैसे बना हुआ है, तो काफ़ी चौड़ी, और जाके पार करना संभव ही नहीं है। तो जैसे तैसे फिर ठीक है, 1-2 बार खाली हाथ लौटे, फिर आसपास के गांव थोड़ा बातचीत करके नाव वाव लेते हैं, फिर जाते हैं। अब आप देख लो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ जाओगे तो क्या तुम वहाँ रेड कर पाओगे, कितनी का आप तो तोप लेके गए हो, वो नाव में तुम बैठोगे, उस तोप को रखोगे। खाद्य सामग्री लेके जा रहे हैं, तो पहले तो लेके जा रहे थे हाथी के ऊपर तो 20-20, 25-25 कट्टे, अब जब नाव में रखने की बात आई तो 20-20 रहने दे, आधा किलो रख लें, नाव में इतनी कैपेसिटी है। अब वो लेके अपन चलेंगे तो आप सोचो कि वो अभियान क्या सफल होएगा क्या, जो सोच के आए थे, नहीं हुए। ऐसे है ये जलमार्ग, ठीक है। तो ये 3 कारण थे। ये क्वेश्चन आता है, ये क्यों हुए भाई, क्यों हुए तो हर कोई बता देगा हुए, लेकिन क्यों हुए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। बंगाल में हुए, बंगाल में कारण क्या है, एक तो दूरी, भौगोलिक दूरी, जलवायु और संचार साधन, ये चीज़, मतलब ज़्यादातर ये जोग्राफिकल रीजन्स ही हैं, है ना। क्वेश्चन आता है, जैसे अपन देखते हैं मगध का साम्राज्य का उदय हुआ तो क्या कारण थे उसके पीछे, तो उसमें एक होता है भौगोलिक कारण मगध का। तो ऐसे ये बंगाल में विद्रोह, तो उसके रीजन्स क्या थे, जोग्राफिकल रीजन अपन ने देखे। समझ गए यहाँ तक ये। फिर अब बारी आती है कि सर विद्रोह हुए तो कब कौन सा हुआ, ये तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल सही है, लेकिन अपने जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है, जैसे आपने ध्यान है अभी अपन ने मंगोल वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया, तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि सर अपन ने यूँ देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय मंगोलों की क्या स्थिति, इल्तुतमिश के समय क्या थी, चंगेज़ खां, फिर बलबन के समय क्या आई, तो दावा जैसे अपन ने पढ़ा और किले बनाए, तबर हिंद, सुनामा, समाना बनाए कि नहीं बनाए। फिर सर अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या स्थिति थी, तो अपन देखा कुतलू ख्वाजा। सर फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ खास। फिर सर लास्ट में नासुद्दीन महमूद तुगलक के समय अपन देखते हैं कि तैमूर का आक्रमण। तो अपन ने किया क्या कि एक तरफ तो अपन ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रखे, और सामने वो जो भी अपन देख रहे हैं जैसे मुगल मंगोल, उसको अपन ने रखा। तो कहने का मतलब क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक तक या तुगलक डायनेस्टिक तक कोई भी चीज़ आप देखो तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा कि दिल्ली सल्तनत कालीन मंगोल स्थिति बताओ, दिल्ली सल्तनत कालीन बंगाल के अंदर जो स्थिति थी वो बताओ। तो कहने का मतलब दिल्ली के सुल्तान के समकक्ष अपन को पढ़ना है कि वहाँ क्या हो रहा था। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करो, नो, बंगाल दिल्ली सल्तनतकालीन जो बंगाल की स्थिति थी उसके ऊपर आप चर्चा करो। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक तो जैसे सर्वाधिक विद्रोह हुए, दूसरा ये भारत का सर्वाधिक उपजाऊ प्रांत था, आज भी और कल भी रहेगा, है ना। क्योंकि जैसे नदियों की यहाँ डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, वो संचार माध्यम से मैंने आपको बताया, दोआब, तो वो जो दोआब जो मेन है ना अपने यहाँ, तो भारत में तो उसका मुश्किल से 3 या 4% है, और सारा दोआब वो कहाँ है, वो बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। अभी अपन जैसे मैंने एक दिन बताई थी, गंगा को अपन ने बोला पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोला यमुना, तो गंगा और यमुना का जो दोआब है ना, जिसमें भी वहाँ जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, तो गंगा जमुना का तो दोआब है, जिसमें तिस्ता नदी भी अपन ने देखी थी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो वो दोआब सबसे रिच दोआब है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी फर्टाइल एरियाज हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिच है वो दोआब। तो इसीलिए फिर वहाँ कपास की खेती होती थी, जूट की होती थी, और इसीलिए अंग्रेज़ों ने उसको अपनी राजधानी बनाया, और फिर वो पूरे भारत पे उन्होंने बंगाल से राज किया। प्लासी बक्सर जो अपन देखते हैं, है ना। तो अपन को क्या देखना है कि दिल्ली के सुल्तान, ठीक है। अब सुल्तान अपन को क्या देखना है कि पहले जो 3 वंश है ना, GKTSL पढ़ते हैं, तो GKT गुलाम, खिलजी और तुगलक, वहीं तक का अपन को देखना, क्योंकि सैयद और लोधी के सुल्तान इतने कोई मतलब पावरफुल नहीं हुए कि उन्होंने बंगाल पे कंट्रोल करने की कोशिश करी। उनका तो खुद का ही काम बचे रहे, दिल्ली सल्तनत ही हमारे हाथ में रह जाए वो ही बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के देखना है कि अपन को आगे बंगाल के अंदर क्या चल रहा था।
ये जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन भाई देखते हैं कि गुलाम वंश देखते हैं, तो गुलाम वंश का संस्थापक अपन देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक आगे आ गया इल्तुतमिश। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट शासक देखते हैं जो अपन गुलाम वंश का, वो कौन, स्लेव डायनेस्टी का बलबन। ये तीन ही है, तो ये तीन और ये बलबन का पुत्र हो गया। यहाँ लाइन खींच दो, ये ऐसे मतलब ये वैज्ञानिक तरीके से इस पर होल्ड बनाना पड़ेगा, इस टेबल पर ऐसे नहीं बनेगा। गुलाम वंश के हो गए तीन, लाइन खींच दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो लिख लो गुलाम वंश, ये स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश हो गए तीन देख लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और बलबन का पुत्र बुगरा खान। फिर आ जाते हैं अपने खिलजी। खिलजी का कोई इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, क्योंकि आपको ध्यान है अलाउद्दीन खिलजी जब अपन ने पढ़ा था तो इसमें एक लाइन थी, अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के विस्तार से ज़्यादा उसके सुदृढ़ीकरण पे काम किया। एक्सपेंशन नहीं चाहिए मुझे, कंसोलिडेशन चाहिए। ठीक है, तुम वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज़ मुझे सर नमस्कार आपका मैसेज आ जाना चाहिए 5 बजे सुबह, सर गुड मॉर्निंग, आपका टेक्स्ट मैं समय पे दे रहा हूँ और देता रहूँगा, समझ गए ऐसे। और रात को जब सो तो उससे पहले मैसेज आ जाना चाहिए शुभ रात्रि हुम, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुमने अधीनता स्वीकार कर रखी है मेरी। तो अलाउद्दीन इसमें नहीं है बीच में। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं तुगलक, बाकी है तुगलक की हट्टी। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक के डैश करके लिख लो, हनूज दिल्ली दुरस्त। ठीक है ना, बंगाल में वो हरा कि बंगाल भी जैसे लौट रहे थे। ठीक है ना, और फिर निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव, हनूज दिल्ली दुरस्त, सब गयासुद्दीन तुगलक की फाइल में मैंने बताया ये हनूज दिल्ली दुरस्त। तो उस बुगरा का कोई हरा के हारे थे वो, समझ गए इतनी चीज़। फिर आता है मेन मोहम्मद बिन तुगलक, है कि नहीं है, तो ऑल इंडिया एम्पायर इसी ने बनाया था। एकमात्र शासक यही है जिसने सबसे मतलब भारत के अधिकांश हिस्सों के ऊपर राज किया। फिर आते हैं भाई तुष्टिकरण की नीति अपन को चलानी है कि जैसे तैसे अपना समय कटे, तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88, समझ गए ये चीज़ है। ठीक है, तो पहले तो इस टेबल के इस हिस्से के ऊपर कंट्रोल करो, किस पे, इस वाले हिस्से पे, ये पहले इस पे कंट्रोल करोगे ना, फिर आएगा ये तो कंट्रोल में। पूरों को एक साथ कंट्रोल में करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो अपन ने पूरा दिल्ली सल्तनत नहीं देखा है, जिन जिन दिल्ली सल्तनत के शाह सुल्तानों का संबंध था बंगाल से वो अपन ने देखे। तीन तो है किसके, तीन तो किसके हैं, गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। और तीन किसके हैं, सॉरी 2 किसके हैं, तीसरे राजवंश के हैं। मैंने क्या बोला, तीन तो किसके हैं, गुलाम के, और बाकी 2 बच गए वो कौन किसके, तीसरे राजवंश के। तो पहले के 3 है और फिर तीसरे के हैं, तो 3-3 आ रहा है ना, नहीं समझेगा भाई, पहले के 3 है भाई, बुगरा खां तो सुल्तान थोड़ी था, वो तो सुल्तान का पुत्र था। और फिर ये जो 3 आ रहे हैं ये किसके हैं, ये तीसरे राजवंश के हैं। ये तो 3 और ये तीसरा राजवंश था कि नहीं, जी के और टी, तो टी आ गया कि नहीं, ऐसे अपना ध्यान में रखना है ना। क्योंकि क्या होता है जब आप इस क्वेश्चन को लिखने लगोगे तो जब तक ये टेबल नहीं बनेगी तब तक वो क्वेश्चन लिखा नहीं जाएगा, नहीं तो फिर जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे लिखो तो गड़बड़ है। तो टेबल कैसे याद आएगी, सर पहले गुलाम वंश के 3 लिख लो और फिर ये लिख लो, है ना। तरीका यही है किसी भी चीज़ को होल्ड बनाने का। अब आ जाती है बात आगे ये वाला कॉलम कि उसके समय वहाँ हुआ क्या। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब खिलजी डायनेस्टी अपन, सॉरी गुलाम वंश अपन जैसे देखते हैं, गुलाम क्या देखेंगे, गुलाम। तो गुलामों के अंदर गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, जिसका पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। तो अपन ने चैप्टर 7 के एंड में क्वेश्चन देखा था, जलालुद्दीन खिलजी की गद्दी निशानी के ऊपर गैर तुर्क वर्ग क्यों खुश हुआ था, 2 नंबर क्वेश्चन। बार बार मैंने कितनी बार किया है, तो उसमें था कि खिलजियों को सम्मानजनक पद सेना में नहीं दिए जाते थे, सिपाही के रूप में रखते थे, और कौन से प्रांतों में भेजा जाता था, बंगाल बिहार भेजा जाता था। तो बंगाली तो पढ़ रहे हैं, तो आगे ये लो, आया कि नहीं आया खिलजी, तो खिलजी आगे ना, तो ये खिलजी वही है। तो ये क्या, ये गैर तुर्क वर्ग था। ठीक है, गैर तुर्क वर्ग मतलब थे मोहम्मद गोरी की सेना में ही, लेकिन जो तुर्क थे वो तो रह गए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में, हम तो यहाँ बैठे बैठे मौज करेंगे। और जो गैर तुर्क वर्ग था जैसे कि खिलजी हुए, उनको कहाँ भेजा, बंगाल भेज दिया, ऐसे। तो आगे ना देखो, बख्तियार खिलजी, समझ गए, इवाज खिलजी, ये तुगरिल खां, ये भी खिलजी था, तुगरिल खां, समझ गए।
ये सारे कौन है, ये खिलजी। तो अपन को वो जब वो लाइन पढ़ी तो उसका सेंस भी तो होना चाहिए समझ में, तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है ना। अभी जैसे ये बख्तियार खिलजी है ना, इसको आप ऐसे पढ़ो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, हालांकि नाम नहीं था इसका कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो बंगाल जिसके कंट्रोल में था वो व्यक्ति कौन था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी था। तो पूरा पढ़ोगे तो थोड़ा सेंस बन रहा है ना। तो शुरुआत के अंदर ही वो नाम याद नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाती है, और पहला नाम याद आ गया तो हाँ सर धीरे धीरे मैं कर लूँगा आ रहा है कि नहीं है। तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, समझ गए यहाँ तक। फिर आ रहा अपने इल्तुतमिश, तो ई से इमली नहीं, क्या इल्तुतमिश, और ई से क्या इवाद, और इधर ई आ रहा है तो ई से इमली भी काम आ गई अपने। तो सबसे पहला तो देख लिया कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, दूसरा आ गया इल्तुतमिश और इवाज खिलजी, समझ गए। फिर तीसरा अपन देख रहे हैं क्या, बलबन और बरबल के समय तुगरिल, क्या तुगरिल है ना। और अपन ने जैसे देखा था कि बलबन कभी दिल्ली छोड़ के नहीं जाता था, है कि नहीं है। जब अपन मंगोल पढ़ रहे थे तब भी अपने आया था, है ना। सिर्फ एक बार उसने दिल्ली छोड़ी थी, तो क्यों छोड़ी थी, कहाँ विद्रोह हुए थे, बंगाल में। सिर्फ एक बार दिल्ली छोड़ा उसने, ये 1279 के अंदर, ठीक है ना। और लखनऊ को कंट्रोल में किया और बंगाल विद्रोह दबाने गया था। तो बंगाल में विद्रोह किसने किया था, कौन है वो, तुगरिल खां, ऐसे याद रखना, ये तुगरिल, ठीक है। तो दिल्ली छोड़ा सिर्फ एक बार, तो एक बार क्या मतलब, जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाओ, क्योंकि एक बार छोड़े तो दिक्कत है यार, अपने मंगोल कभी भी आ सकते, तो जल्दी से जाओ, फटाफट आ जाओ, तुरंत जाओ, तुड़ुक तुड़ुक घोड़े पे जाना तुरंत और वापस आ जाना, रुकना नहीं है वहाँ बिल्कुल ही। रुके तो गड़बड़े सारा, उधर से मंगोल आ जाएंगे दावा खां। ईरान शासक से तो अब ईरान की जो मंगोल शाखा उससे दोस्ताना संबंध है, ट्रांसओक्शियाना वाले से नहीं है दोस्ताना संबंध, कभी भी हमला हो सकता है। लड़के मोहम्मद को छोड़ रखा है कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत जाओ और वापस आ जाओ। फिर सर बंगाल का क्या करें, है सोचा उसने दिमाग में, तो यार एक बेटे को बैठा दिया अपन ने मुल्तान में, दूसरे बेटे को बैठा दो कहाँ, बंगाल में। तो मुल्तान में किसको बैठाया गगन, रात को सोए नहीं क्या, मोहम्मद खां को बैठाया था, कहाँ पे, मुल्तान में, ठीक है। तो ये मैं हो गए, और बंगाल में किसको बैठाया, तो ये इधर बह हो गई, समझे कि नहीं समझे। मैं मुल्तान हो गया और बह में बुगरा खां हो गया, तो दोनों सेट हो गए, ऐसे है कि नहीं, ऐसे ही। क्योंकि क्वेश्चन आता है ये, भाई बलबन ने अपने पुत्र मोहम्मद को मंगोलों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से लाहौर में बैठाया, नो 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 नो, लाहौर नहीं है, बाकी सब सही है उसमें, है ना। एग्जामिनर ऐसे लच्छेदार बातें करके उलझाता है। बलबन ने अपने सर्वश्रेष्ठ व योग्य पुत्र मोहम्मद को मंगोलों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लाहौर में बैठाया। तो स्टूडेंट पढ़ता आता है, वो उसके लपेटे में आता देता है एग्जामिनर की, हाँ बलबन का सर्वश्रेष्ठ पुत्र व ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद बिल्कुल सही है, को मंगोलों के विद्रोह दमन, हाँ बिल्कुल सही है, को लाहौर। अरे यार जब ये सब सही है तो ये भी सही होगा। एग्जामिनर गलत क्यों लिखेगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रहा है, तो नहीं, आ गए तुम उसके हनी ट्रैप में और हो गया वो तुम्हारा क्वेश्चन गलत। तो बस ये ध्यान है, फिर ये याद कैसे रहे, तो अरे मैं बता रहा हूँ ना यार, ये मैं से याद रहेगा, मैं से और मैं से मोहम्मद और मैं से मंगोल, खत्म। अब बुगरा खां इधर आ गए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही सिरदर्द थे बलबन के लिए, पुत्र नहीं प्रांत। पुत्र कैसे सिरदर्द हो सकते, किस बात करते हैं, है कि नहीं। तो एक तो हो गया मुल्तान, तो मुल्तान सिरदर्द क्यों, मंगोलों का खतरा। बंगाल सिरदर्द क्यों, हमेशा विद्रोह होते ही रहते हैं। अब भाई बलबन से पहले देख लो, क्या बलबन से पहले विद्रोह नहीं हुए क्या। तो बलबन को पता था यार दूरस्थ प्रांत भी है, लेकिन यार पैसे भी हैं, मिलते भी हैं, रेवेन्यू मिलती है, जब भी जाते हैं तो लूट वूट के पैसे भी अच्छे मिलते हैं अपने को। लेकिन अब उसको दबाए कैसे, खुद तो मैं रह नहीं सकता भाई, खुद तो गए और तुरंत वापस आ गए, फिर वहाँ किसको छोड़ के जाऊँ। तो सबसे ज़्यादा विश्वास तो अपन अपनी संतान पे कर सकते हैं। तो क्या बेटे को वहाँ बुगरा खां को वहाँ का सूबेदार बना दिया, वापस आ गए, ठीक है ना। ये बुगरा खां ये आ गया ऐसे, तो ये बेटे जी आ गए, वैसे बेटे जी, समझ गए। तो ऐसे ये याद होंगे गुलाम वंश के सुल्तानों के समय बंगाल में क्या हो रहा था।
कुतुबुद्दीन के समय क्या हुआ, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी आ गया। ई से इमली में ई से इमली हो गई, इल्तुतमिश हो गया, उधर युवाज खां हो गया। और बलबन तो भैया तुरंत गया और तुरंत आ गया, एक ही बार छोड़िए दिल्ली तो तुरंत तुरंत क्या हो गया, तुगरिल खां हो गया, खत्म 1279। ये जो अभियान था ना बलबन के समय, ये करीबन 3 साल चला था। अब जैसे अपन बुक्स पढ़ते हैं तो 1279 भी मिलता है, 1280 भी मिलता है कि नहीं है। तो जैसे 78 के लास्ट में शुरू हुआ, 79 पूरा चला और फिर ये 80 आ गई है, इतना है। तो 79 80 दोनों मिलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऊपर कॉमा लगा के लिख लो 1279 1280, है ना। फिर आप जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़ो, एक पेज पे लिखा हुआ 79, एक पेज पे लिखा हुआ 80। फिर आप मेरी जान मत खाना कि सर ये बुक लिखते समय एग्जामिनर को किस पेज पे नींद आई, चैप्टर 6 में नींद आई या चैप्टर 10 में नींद आई, है कि नहीं। तो नींद कहीं नहीं आई, अपन ने समझते समय अपने को नींद आ रही थी। तो 79 80 ये ऐसे समझ गए, ऐसे। यहां तक तो हो गया ये गुलाम वंश। अब आता है सबसे पहले, अब आता है मतलब तुगलक। तो तुगलक में देखो, गयासुद्दीन तुगलक अपन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ कौन सा शासक मिलेगा बंगाल में उसको, बुगरा खां, क्योंकि भाई बुगरा खां को तो छोड़ के आया था बलबन, ये बुगरा खां। तो बुगरा खां का दमन किया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैंने बताया रखा, हनूज दिल्ली दूरस्त सारा वो ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आता था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ड्यूरेशन अपने को पता ही है। और इसके समय बंगाल क्या हो गया, स्वतंत्र। तो इसका मतलब इससे पहले स्वतंत्र नहीं था, दिल्ली सल्तनत से डरते थे, है कि नहीं है। तो देखो ऊपर डरते क्यों थे दिल्ली सल्तनत से, पहले तो ये देख लो क्या है, खिलजी खिलजी खिलजी, और तुगलक खां भी खिलजी। तो खिलजी थे तो भाई इनको पता था कि यार देखो हमारे में हैसियत नहीं है, तभी तो हमको सिपाही के रूप में दिल्ली से निकाल दिया है। तो स्वतंत्र होने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि असली बात, असली तो कौन है जिनके पास सत्ता है, वो तुर्क हैं जो दिल्ली में बैठे हैं। भाई ये तुर्क भी मोहम्मद गौरी की सेना में थे और ये खिलजी भी मोहम्मद गौरी की सेना में थे। बस फर्क इतना था, एक दिल्ली बैठा था एक बंगाल बैठा था, दोनों का समान स्टेटस था, ठीक है। तो जब कभी भी आपस में मिलते तो हाँ ठीक ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गया आगे नहीं करेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की असलियत पता था। दोनों ही गौरी के साथ तराइन में लड़े थे पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, तो दोनों एक दूसरे की ताकत जानते थे, ठीक है। तो जैसे दिल्ली वाला यहाँ आता था जब बंगाल मिलने, तो मैं दिल्ली बैठा था, ज़्यादा बोल रहा था ना, अरे नहीं यार कोई बात नहीं, तो उसने बोल दिया तो क्या हो गया, मैंने माफी मांग ली ना, तुम जाओ बस कोई बात नहीं देख लो। लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में क्या था, रोष था, क्योंकि यार हम तो सारा पेशावर लाहौर से इतनी दूर बैठे हैं बंगाल, और तुम पास में दिल्ली में बैठे, और दिल्ली की जलवायु भी थोड़ा अनुकूल है, बंगाल की तो प्रतिकूल ही है पूरी, है कि नहीं है। तो मतलब दिक्कत थी, तो इनके मन में फ्रस्ट्रेशन था, है कि नहीं, तभी तो गैर तुर्क वर्ग आ रहा है। फिर गुलामों के बाद कौन आता है, कौन सा वंश आता है दिल्ली सल्तनत में, अजी हमारा ही आ गया। भाई गैर तुर्क वर्ग खुश क्यों हुआ, सत्ता में आ गए। तो मुझे बताओ, एक भाई अपना बैठा है दिल्ली के अंदर, एक भाई बैठा है बंगाल में, तो क्या अपन विद्रोह करेंगे, नहीं करेंगे, है कि नहीं है। अरे जलालुद्दीन खिलजी जैसे भाई तुगलक खां के वंशज जैसे बैठे होंगे कोई बंगाल में, विद्रोह करें, नहीं, अरे अपना भाई बैठा है दिल्ली के अंदर यार, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसके समय कोई खिलजी विद्रोह करेगा बंगाल में, नहीं, क्यों, अरे यार अपने ही बैठे क्या विद्रोह करेंगे। समझ लो बात को, कॉन्सेप्ट समझो ये। नो डाउट बुगरा खां तो चला आ रहा था शासक के रूप में बंगाल में खिलजियों के समय, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि सारे खिलजी वहाँ से मिट गए या सारे खिलजी दिल्ली आ गए, नहीं, दोस्ताना संबंध हो गए दिल्ली से, क्योंकि जो खिलजियों के वंशज बंगाल में चले आ रहे थे उन्हीं खिलजियों ने कहाँ कंट्रोल कर रखा था, दिल्ली सल्तनत में कंट्रोल कर रखा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने वाली, ठीक है ना। मतलब यही है कि भाई खिलजी के समय बंगाल में कोई उपद्रव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि खिलजियों को द्वेष था गुलाम वंश के सुल्तानों से, फिर खिलजियों जब सुल्तान बने तो इनके दोस्ताना संबंध स्थापित होगा, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर गयासुद्दीन तुगलक का मनमुटाव हुआ बुगरा खां से। अब गयासुद्दीन तुगलक ही पहला शासक है तुगलक वंश का, तो क्यों मनमुटाव चालू हो गया, एक बार मनोविज्ञान तो आप पढ़ो ना, कि भाई खिलजियों के समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही बना वैसे ही फट वापस से वही डिस्प्यूट चालू हो गया। क्यों, क्योंकि डायनेस्टी चेंज हो गई, अब तुगलक आ गए इधर, और वहाँ पे चलो खिलजी भी थे, भाई खिलजियों के सपोर्ट से तो बुगरा खां भी तो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, तो इन खिलजियों ने भी देख लिया कि नहीं नहीं यार हमारा तो वंश ही खत्म हो गया, अब दिल्ली में तो वापस से अपन दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध लड़ाई चालू करेंगे, ऐसे तो वापस चालू होगी। तो बुगरा खां हुआ कि उसकी खिलजी सेना ऐसे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक हो गया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, तो आगे स्वतंत्र हो गया। ये स्वतंत्र समझ गए, खिलजी स्वतंत्र नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो तो तुर्क के अधीन रहे। खिलजी जब दिल्ली सल्तनत में आए तो ये स्वतंत्र नहीं हुए क्योंकि सेम शासन था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जब ज़्यादा ही अति कर दी तो फिर ये स्वतंत्र हो गए। कब? मधुरा नीचे पड़ा था 1335, इधर पूर्व में 1338 स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र कराने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन अली शाह। शाह नहीं है ये, अली शाह है ना। तो अली शाह वंश की स्थापना करेगा ये अलाउद्दीन अली शाह। समझ गए? इसमें डैश करके लिख लो, थोड़ा बहुत आपको याद रह जाएगा। क्या? अली वर्दी खां। ये हालांकि आएगा बहुत देर में, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो अपन अली वर्दी खां। ये तो जो अपन मुगलों के बाद बंगाल पढ़ेंगे ना उसके अंदर आएगा अली वर्दी खां। लेकिन थोड़ा सा याद रख लो, मोहम्मद बिन तुगलक, अली वर्दी खां, अली वर्दी से याद हो जाएगा क्या? अलाउद्दीन अली शाह, है ना। क्ल्यू के रूप में याद करना, अली खरदी और अली वर्दी खां मत जोड़ देना। जब मुगलों का पतन होगा ना, औरंगजेब जाएगा, उसके बाद बंगाल को स्वतंत्र कराने वाला शासक जो है वो ये बनेगा अली वर्दी खां। समझ गए? लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय समझ लो यही था अली, और उस समय भी अली था ऐसे। लेकिन यहाँ अली अलाउद्दीन है और वहाँ अली वर्दी खां। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन फिरोज। क्या? फिरोज। और नेक्स्ट यहाँ शासक कौन है बंगाल में? क्या है? इलियास खां। ये अलाउद्दीन अली शाह का ही सेनापति था, इलियास खां। ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक और इलियास। अब जैसे क्या है, ये अपन ये इलियास लिखा हुआ है ना, इलियास है, लेकिन इसको अपन थोड़ा बहुत देखेंगे ना तो इसमें अपन को इलायची नजर आएगी। इलायची इली आ रहा है। और इसकी चाय अपन कैसे पीते हैं? दिन मतलब एक दिन पीते हैं सप्ताह में, या कैसे पीते हैं? रोज पीते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये इलियास का हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे थोड़ी सी एक फिगर सेट करनी पड़ेगी, फिगर सेट नहीं करोगे तो ये आपको कभी याद नहीं होंगे। समझ गए? तो रोज से फिरोज हो गया, और फिर इलियास खां हो गया। जैसे देखो फिरोज है ना, जैसे क्या है, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो दोनों के फ्लेवर अलग होते हैं। हस्बैंड तो बोलेगा कि मेरे को इलायची की चाय पीनी है, और वाइफ बोलेगी मुझे इलायची की चाय नहीं पीनी है। ठीक है। तो मान लो बाई चांस जैसे इलायची की चाय बना ली, हस्बैंड ने बना ली बेचारे ने, तो वाइफ क्या बोली? फिर तुम रोज वापस वो इलायची की चाय लिया है। क्या बोला वाइफ ने? क्या बोला? फिर तुम रोज किसकी चाय लिया है बना के? वो इलायची की चाय। और बाई चांस फिर अगले दिन जैसे वाइफ का नंबर था चाय बनाने का, तो वाइफ को पसंद थी बगैर इलायची की, और वो बगैर इलायची की बना के लिए आई, हस्बैंड के सामने रखी। तो फिर हस्बैंड क्या बोलेगा? फिर तुम रोज वापस वही बिना इलायची की चाय बना के लिए आई। समझ लो ना, चाय बना लो चाहे नहीं बनाओ, दोनों को शिकायत रहेगी। क्या? फिर तुम रोज बिना इलायची की लिए आए, या फिर तुम रोज वो इलायची वाली चाय लिए आए मेरे लिए। तो इससे क्या याद हो गया? अपना मकसद क्या है? अपना मकसद तो फिरोज और इलियास कहाँ है सर? याद हो गया, बस खत्म। तो ऐसे करके अपन ने क्या देखा कि दिल्ली सल्तनत कालीन जो ये टेबल है, ये पूरी मेरे दिमाग में क्या हो गई? फिट बटा फिट हो गई। ये टेबल जब तक दिमाग में नहीं है, अपन नहीं लिख सकते दिल्ली सल्तनत कालीन बंगाल की स्थिति क्या थी। फिर वही आएगा कि सर पैराग्राफ में लिखूं या पॉइंट्स में लिखूं, आजकल रिवीजन नहीं हो रहा। टेस्ट सीरीज मैंने, अब इसमें टेस्ट सीरीज क्या करेगी मुझे बताओ? अब तुमको थोड़ा थोड़ा याद आएगा, सर बलबन के समय तो कुतलू ख्वाजा, अरे यार कहाँ लेगा कुतलू ख्वाजा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जब तक ये माइक्रो के रूप में पहले टेबल बना लो, रिवीजन होता है ना तो फिर स्टूडेंट सट 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 लिखे जाता है। ठीक है। तो वापस रिवीजन कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश ई से इमली, तो इल्तुतमिश इवाज खां। ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर भी इवाज है और इधर भी ई है, ई है ना। देखो इल्तुतमिश भी ई है और फिरोज तुगलक भी ई है। अरे सर फिरोज तो वो फिर तुम रोज इलायची की चाय है, वो इलियास खां है। इधर इवाज खिलजी है। तो देखो इधर ये है ना, खिलजी वर्ड पे गौर करना अपन को दिल्ली मतलब गुलाम वंश के समय। ठीक है। क्योंकि ये सेकंड इंचार्ज हैं, अगली जो सल्तनत बनेगी वो खिलजी बनाएंगे। ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, इवाज खिलजी, और इवाज खिलजी का नाम था गयासुद्दीन खिलजी, है ना, उपाधि से बना। फिर अपन बलबन के समय देखते हैं तो तुगरिल खां खिलजी या तुगरिल खिलजी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तुगरिल खां वर्ड मिलता है, तुगरिल खिलजी भी है 1279 में। और ये लखनऊ थी, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ये मतलब बलबन ने इस पर अधिकार कर लिया था, और सिर्फ एक बार पे इस पर आप गोला लगाओ तो तुरंत याद रखना अपन को, बलबन तुरंत। फिर बुगरा खां चला,
बुगरा खां को हराया गयासुद्दीन तुगलक ने, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन, अली वर्दी खां, अलाउद्दीन अली शाह, ठीक है ये। और फिर जैसे थोड़ा सा अपन अलाउद्दीन को यूँ भी याद रख सकते हैं कि अपन ने खिलजी वंश का कोई भी शासक नहीं पढ़ा, आप यहाँ देख रहे हो, फिर गुलाम वंश के शासक देखे, फिर सीधे तुगलक पे आ गए अपन। खिलजी तो सर अपन ने याद ही नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी जो जाना जाता है सर बाजार सुधार के लिए, दाग गुलिया चेहरा नगद वेतन, कहाँ ले गए सर मसाहत, वो दीवान मुस्कुरात, कुछ भी चर्चा नहीं करी बेचारे पे। अरे तो नाम तो लिया है ना यार, परेशान क्यों हो रहे हो, है अलाउद्दीन अपने साथ में। समझ रहे हो ना चीज़ का मतलब, कि अलाउद्दीन का नाम यहाँ आ रहा है, लेकिन ये वो अलाउद्दीन नहीं है, अली शाह है। तो कुछ नहीं सर, नाम तो आ गया ना, नाम बहुत है, मैं जिंदा हूँ। अलाउद्दीन का नाम इधर कहीं नहीं है ना, क्या गगन, कहाँ नहीं है अलाउद्दीन का नाम, इधर नहीं है, तो इधर तो आ गया कम से कम। फोकस रहा करो क्लास में, इससे क्या करते हो, ठीक है। अलाउद्दीन अली शाह, और फिर अलाउद्दीन अली शाह, और फिर इलियास खां, ऐसे ही। तो एक दो बार रिवीजन करोगे तो फिट हो जाएगी अपने आप, है ना। अब देखो ये जैसे टेबल बनेगी ना, देखो अब मैं आप थोड़ा सा एक झलक दिखलाता हूँ। अब देखो ये पढ़ेंगे अपन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बख्तियार खिलजी आ गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ये पूरा चलेगा ये, ठीक है। फिर आ गया मोहम्मद बिन सिरान, ये तो उस समय था कुतुबुद्दीन के समय, मेन है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इल्तुतमिश व बंगाल, कौन आ गया इल्तुतमिश व बंगाल, इवाज खिलजी, पढ़ा था भी बलबन व बंगाल, एक ही बार छोड़ा, ठीक है। और ये हुआ, ये सारा देखो ये आ गया 1280 पहली चीज़ तो ये, और ये आ गया तुगरी लोग था, समझ गए। और बुगरा खां को सौंप के चला गया, ठीक है, आ गया बुगरा खां, हो गए पूरे। गयासुद्दीन तुगलक के समय किसको हराएगा, गयासुद्दीन तुगलक बुगरा खां को। मोहम्मद बिन तुगलक आ गया, कौन बन गया, फिरोज तुगलक आ गया, यही सारा। फिर तुम वही इलायची की चाय लिया रोज रोज, क्या करते हो। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ सिकंदर शाह से क्या कहानी चालू होगी कि अब दिल्ली सल्तनत से हमें कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं है, टीटीए में हो गया तो तेरे में मेरे, स्वतंत्र हो गए अब हम अलग। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अलग हो गए, तो अलाउद्दीन अली शाह ने अलग कर दिया था, फिर अलाउद्दीन अली शाह के वंशज चले आ रहे हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, अब इनको कोई मतलब नहीं है दिल्ली सल्तनत। तो क्वेश्चन जो आता है ना दिल्ली सल्तनत कालीन तो उसमें वही अपन 6 पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये स्वतंत्र शासक आ जाते हैं, सिकंदर शाह, गयासुद्दीन, शमसुद्दीन, रुकनुद्दीन, ठीक है, यहाँ तक है। और फिर अलाउद्दीन हुसैन शाह सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, जो नुसरत शाह लास्ट में, समझ गए। तो ये अपन जैसे देखेंगे ये सारी चीज़ें, तो समझ लो ना। यहाँ फिरोज शाह तुगलक के बाद देखो ये चीज़ ये लगा जाएगी कि स्वतंत्र शासक आ जाएंगे सिकंदर शाह के नाम से, ठीक है। तो ऐसे ये टेबल है, इसका अपन को ध्यान में रखना है, समझ गए। आप देखो टेबल आ रही तो आगे मजा आएगा ना पढ़ने में, और टेबल नहीं आ रही तो फिर दिक्कत है। अब आगे आता हूँ, नेक्स्ट टेबल एक अपन देखते हैं, ये जो इस जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये ज्योग्राफिकल एरियाज आएंगे सीन में बहुत ज़्यादा, इन ज्योग्राफिकल एरियाज की अपन को पूरी नज़र होनी चाहिए।